आज हम बैंक रॉबर्स और क्रिमिनल्स के ग्रोह की सच्ची कहानी शेयर करने जा रहे हैं। ये कहानी 1933 की है और एक सच्ची कहानी है। मूवी के शुरू में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत सारे बैंक्स में चोरियां कर चुका है। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। पुलिस काफ़ी मुश्किल से उसे पकड़ती है और जेल में ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेल में कुछ कैदियों को लाया जाता है। उनके पास गन्स भी हैं। ये लोग जॉन के साथी हैं। जब वो लोग जॉन को देखते हैं तो वहाँ खड़े गनमैन को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो लोग जॉन को जेल से भगाने के लिए आए थे। उनमें से एक साथी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गार्ड पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ बाहर खड़े गार्ड भी सुन लेते हैं। जॉन और उसके साथी बाहर आ जाते हैं और जाने वाले होते हैं तो तभी ऊपर खड़े गार्ड्स उन पर फायरिंग करते हैं। जॉन के एक साथी को गोली लग जाती है। वो उसका हाथ पकड़ता है लेकिन वो उसे कहता है कि तुम जाओ, मैं मरने वाला हूँ, मेरा आखिरी टाइम आ गया है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जॉन के जिस साथी ने सबसे पहले गोली चलाई थी वो उसे मार देता है। उसके बाद वहाँ से निकलकर वो शिकागो के ईस्ट में जाते हैं। वहाँ पुलिस वाला उनकी हेल्प करता है। वो जॉन से रिश्वत लेता था। फिर वो सब एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे गैंग्स हैं। वो सब लोग जॉन की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं लेता और एक लेडी से कुछ गन्स और एक गाड़ी परचेज करता है। फिर जॉन अपने साथियों के साथ शिकागो के एक बहुत बड़े बैंक में रॉबरी करने जाता है। वो सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। जॉन मैनेजर को लॉकर के पास ले जाता है और कहता है कि जितने भी पैसे हैं बैग में डालो। पहले तो वो टाल मटोल करता है। फिर जॉन उसे मार डालने की धमकी देता है तो वो पैसे बैग में डालना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बैंक के बाहर जॉन का एक आदमी खड़ा है। वो बाहर नजर रखे हुए था तो तभी वो देखता है कि पुलिस की गाड़ी आ गई है। वो डोर पर अपने शू से टैप करता है और अंदर सबको पता चल जाता है कि पुलिस बाहर आ चुकी है। जॉन होशियार होता है। वो मैनेजर और एक लड़की को गन पॉइंट पर लेकर अपने एक साथी को साथ लेकर बाहर चला जाता है। दरवाजे पर खड़े जॉन के आदमी के पास पुलिसमैन आता है तो वो उसे मार देता है। जॉन दो लोगों को पकड़कर उन्हें गाड़ी में बिठाकर चला जाता है। पुलिस उस पर फायरिंग नहीं करती क्योंकि दो बेगुनाह लोग उसके साथ हैं। पुलिस जॉन का पीछा करती है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ सके। जॉन उस मैनेजर और लेडी को एक जंगल में दरख्त के साथ बांध कर निकल जाता है। दूसरी तरफ एडगर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी FBI ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है जो क्रिमिनल्स को पकड़ती है। वो गवर्नमेंट के पास जाता है और फंड्स मांगता है लेकिन रिकॉर्ड अच्छा ना होने की वजह से फंडिंग नहीं मिलती। तो तभी वो डिसाइड करता है कि वो जॉन को पकड़ेगा क्योंकि वो काफी फेमस चोर है। उसे पकड़ना नामुमकिन है। एडगर अपने साथी को कहता है कि मालविन को लेकर आओ। अब मालविन एडगर के लिए काम करता है और अब वो मिलकर जॉन को पकड़ेंगे। मालविन जॉन को पकड़ने की शुरुआत करता है। सबसे पहला सबूत जॉन का कोट है जो उसने उस लेडी को पहनाया था जिसे वो जंगल में दरख्त के साथ बांध कर चला गया था। वो लोग पता चला लेते हैं कि जॉन ने ये कोट कहाँ से खरीदा था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर उन्हें एक गाड़ी और एक होटल का भी पता चलता है। मेलविन जब होटल में जाता है तो वहाँ जॉन का साथी बेबी फेस होता है। मेलविन उसे नहीं पहचान सका। वो वहाँ से बाहर आता है तो बेबी फेस पीछे से फायरिंग करके उसके साथियों को मार देता है और खुद भाग जाता है। मेलविन दुखी हो जाता है कि उसके सभी साथी मारे गए। हम जॉन को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बिली नामी सिंगर से मिलता है। उसे वो बहुत अच्छी लगती है। जॉन उसे अपने बारे में सब कुछ सच बता देता है। वो शॉक्ड हो जाती है लेकिन जैसे जॉन ने उसे अप्रोच किया वो इम्प्रेस हो जाती है। अब जॉन और बिली दोनों रिलेशन में हैं। काफी बैंक लूटने के बाद एक बार फिर जॉन एक बैंक को लूटने का प्लान बनाता है और बैंक लूटने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। एडगर को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेलविन की मदद से भी वो जॉन को नहीं पकड़ सके। एडगर मेलविन को कॉल करता है। मेलविन उसे कहता है कि जॉन को पकड़ना मुश्किल है, तुम मुझे अपने बेहतरीन ऑफिसर्स दो। एडगर इनकार कर देता है तो मेलविन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। फिर एडगर मेलविन की बात मान जाता है और अपनी ऑफिसर्स को बुलाता है। मेलविन उन्हें रिसीव करने जाता है। अब हम जॉन को देखते हैं जो बेली के साथ घोड़ों की रेस देखने आया है और अपने साथियों के साथ अगली रॉबरी की प्लानिंग करता है। बिली परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि जॉन के साथ मेरी जिंदगी खतरे में है। जॉन उसे लेकर एक होटल में जाता है। होटल वाले पुलिस को मुखबिर कर देते हैं। पुलिस होटल में आती है। जॉन और उसके साथियों को पकड़कर ले जाते हैं। वो लोग उसे जेल में डाल देते हैं, कभी एक जेल में तो कभी दूसरी जेल में। जॉन एक फेमस क्रिमिनल है और हर तरफ ये बात फैल जाती है कि जॉन पकड़ा जा चुका है। जब वो कोर्ट में जाता है तो हर तरफ लोग बाहर सड़कों पर निकल आए हैं। वो जॉन को देखने के लिए आए थे। जॉन ये देखकर बहुत ही खुश था। वो अपने लॉयर से कहता है कि मुझे एक जेल में रहने के लिए जज को कन्विंस करो, मैं वहाँ रहकर बाहर निकलने की प्लानिंग कर सकूं। जब वो कोर्ट में जाते हैं तो जॉन का लॉयर उसे एक ही जेल में रखने का कहता है। सब लोग उसकी बात से अग्री नहीं करते लेकिन वो जज को कन्विंस करता है और जॉन को एक ही जेल में रखा जाता है। ये जॉन की एक चाल थी यहाँ से बाहर निकलने की। जेल में वो अपने साथी की मदद से गार्ड को गन पॉइंट पर लेकर वार्डन के पास जाता है और उसे भी गन पॉइंट पर लेता है।
फिर वो सब यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से वार्डन की गाड़ी में निकल जाते हैं। पुलिस को नहीं पता होता कि गाड़ी में जॉन है। जेल से निकलने के बाद वो बिली को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। उसे कहती है कि पुलिस को पता है कि हम रिलेशन में हैं, इसलिए तुम ना मिलने आना। एडगर के डिपार्टमेंट के लोग बिली और जॉन की सब बातें सुनते हैं। जॉन उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। जॉन को पकड़ने के लिए अब वो लोग बिली पर नजर रखते हैं क्योंकि जॉन उससे जरूर मिलने आएगा। 1933 में FBI इतनी पॉपुलर नहीं थी। एडगर चाहता था कि FBI एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन बने। वो मेलविन को कहता है कि जॉन रॉबरी करता है और जेल से भी फरार हो जाता है, हम उसे पकड़ नहीं सकते, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी भी कीमत पर और किसी भी तरह जॉन को पकड़ो। दूसरी तरफ जॉन एक थिएटर में अपने साथियों के साथ नेक्स्ट बैंक रॉबरी की प्लानिंग करता है। उसने अपनी टीम में नए लोगों को ऐड किया है। प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग एक बैंक में जाते हैं रॉबरी के लिए और सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। FBI को पता चल जाता है, वो लोग वहां आ जाते हैं। वहां जॉन का साथी बेबी फेस उन पर फायरिंग करता है। बदले में वो भी फायरिंग करते हैं। जॉन भी बाहर निकलकर फायरिंग करता है और उसे गोली लग जाती है। जॉन के साथी उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। उसका एक साथी पीछे रह जाता है। उन्हें लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा है और FBI के एजेंट्स उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे इतना टॉर्चर करते हैं कि वो जॉन के बारे में सब कुछ बता देता है। जॉन अपने खुफिया मुकाम पर पहुंच चुका है और काफी परेशान है क्योंकि उनके पास पैसे खत्म होने वाले हैं और उन्हें जल्द ही रॉबरी करनी होगी। जॉन अपने साथियों का ख्याल रखता है और सब में पैसे बांट देता है। वो उन सब को उनका हिस्सा देता है जिसकी वजह से वो उसके वफादार हैं और आखिर तक उसका साथ देना चाहते हैं। वहाँ FBI के एजेंट्स आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। जॉन अपने साथियों के साथ पीछे वाले रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुसलसल फायरिंग की वजह से उसके दोस्त को गोली लग जाती है और वो उसे लेकर अंदर चला जाता है। जॉन का फ्रेंड बेबी फेस गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था। मेलविन उसका पीछा करता है। वो उससे अपने साथियों का बदला लेना चाहता है। वो उसकी गाड़ी पर फायरिंग करता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी उलट जाती है। उसके बाद मेलविन सबको मार देता है। जॉन गाड़ी में अपने जख्मी साथी के साथ है। वो जॉन को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जॉन के साथी की डेथ हो जाती है और वो काफी दुखी हो जाता है। अब उसके पास बिली के अलावा कोई भी नहीं है। वो उससे मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, तुम अपना सामान लेकर आओ। बिली सामान लेने जाती है। वहाँ FBI वाले आते हैं और बिली को पकड़ लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि बाहर गाड़ी में जॉन उसका इंतजार कर रहा है। जॉन को ये सब देख कर रोना आ जाता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता, उसने सब कुछ खो दिया है। उसे फील होता है कि वो लोग बिली को टार्चर करेंगे और वो लोग ऐसा ही करते हैं। मेलविन टार्चर रूम में जाता है और गुस्सा करता है कि एक लेडी को कैसे तुम लोग इतना टार्चर कर सकते हो। जॉन का लॉयर बिली से मिलने जाता है। वो उसे एक लेटर देती है और कहती है कि ये जॉन को दे देना। फिर वो ये लेटर जॉन को देता है। उसमें लिखा होता है कि जॉन तुम यहाँ से दूर चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। वो बिली की बात मानकर चला जाता है। वो एक थिएटर में फिल्म देखकर बाहर निकलता है। वहाँ FBI एजेंट्स उसका इंतजार करते हैं। चार्ल्स नाम का एजेंट उसे मार देता है। मरने से पहले जॉन ने चार्ल्स के कान में बिली के लिए कुछ कहा था। बिली से मिलने चार्ल्स जाता है। उसे पता होता है कि उस आदमी ने जॉन को मारा है। वो उससे ठीक तरह से बात नहीं करती। वो उसे बताता है कि जॉन ने मरने से पहले तुम्हारे लिए कुछ कहा था, बाय बाय ब्लैक पर्ल। ये सुनकर बिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 1934 में जॉन 31 साल की उम्र में मारा गया। वो एक गलत रास्ते पर था और उसका अंजाम भी बुरा हुआ और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।